जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि ये मेरा पहला साइकोलॉजी वीडियो है और मैं इसे अपलोड किया हूँ। अब मुद्दा की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे आप जानकर और सुनकर के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आप क्या क्या सीख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो को स्किप करने का भूल मत कीजिएगा। करना है तो कर सकते हैं लेकिन मत कीजिएगा। और इसमें से तीसरा और पांचवा स्टेप, ये दो स्टेप मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टेप है, जो इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो आइए मेरा पहला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आप कोई ग्रुप के बीच रहते हैं और उसी ग्रुप में एक बकचोदी करने वाला बंदा भी रहता है और उसी ग्रुप के बीच आप अपना एक छोटा सा बात रखते हैं और उस बात पे सब कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये बात समझ में भी आया, ये बात हो सकता है, सब लोग कह दिए। लेकिन वो जो बकचोदी करता है वो कहा कीजिए ये गलत है, ये गलत बोला, ये ठीक नहीं है। और उसके साथ उसके पीछे पीछे एक और उसी ग्रुप का बंदा बोलने लगा क्या जो हम भी नहीं समझे, हमको भी समझ में नहीं आया। तो आप वहाँ पे अपना पूरा एफर्ट लगाने लगते हैं कि अरे भाई ऐसे होगा, तुम क्यों नहीं समझा, फिर से उसे बताने लगते हैं आप। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी बंदा आपके कोई भी बात को नहीं समझता है तो वो उसकी भूल है। अपने आप की रिस्पेक्ट को समझो और ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना बंद करो, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं हो। और मैं जो इसे बताया हूँ इसे थोड़ा डीपली समझिएगा। ये केवल उसी पर लागू नहीं होता है जिस जिस टॉपिक पे मैंने बात की है, ये कहीं और भी लागू होता है। तो आप डीपली सोच सकते हैं इस वीडियो को दोबारा देख करके। स्टेप नंबर दूसरा, इसे सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। कभी कभी आपका झगड़ा किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, वो चाहे कोई भी रहे, किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है और आप लोग झगड़ा को सुलझा भी लेते हैं, आपका झगड़ा पूरा ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन एक आध दो बच जाता है उस्काने वाला, जो उस्काता है, थोड़ा थोड़ा उस्काता है और फिर से उसमें झगड़ा हो जाए, उस्काने वाला बच जाता है। तो आप किसी के भी चाल में आकर उसके ना और उसके चक्कर में उससे झगड़ा ना करें जिससे आपका झगड़ा सुलझ गया है, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि ये सुख रहे। सिंपल भाषा में समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। स्टेप नंबर तीसरा, अगर आपको कोई भी काम किसी से करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में और तीसरा स्टेप में बात करने वाला। देखो, अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो पहले उसके पास जाओ और थोड़ी देर इधर उधर के बारे में बात करो, थोड़ी देर इधर उधर के बारे में बात करो, सीधे मुद्दे की बात मत करना उस समय, थोड़ी देर इधर उधर की बात करो। इसके बाद उसको कहो कि मेरा एक काम था, शायद तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दे, बस इतना बोलो, बस चुप हो जाओ। तो वो समझेगा कि इसका क्या काम था जो हमसे नहीं हो पाएगा, वो ये बात को ईगो पे ले लेगा और इसी के चक्कर में वो काम कर बैठेगा। समझ गए। अगर ये एक और है इसमें, अगर आपको किसी व्यक्ति से पैसा लेना है, ज़रूरी पड़ने पर पैसा उससे लेना है, तो आप कैसे मांग सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई व्यक्ति से अगर 50 रुपये लेना है तो उसे सीधा मत कहिएगा कि 50 रुपये का ज़रूरी है लाओ, उसको कहे कि 100 रुपये है तुम्हारे पास तो दो। बस वो कहेगा कि जो नहीं, पहला बार वो कहेगा, उसके पास है भी तो वो कहेगा नहीं नहीं है। पहले बोलोगे आप 100 रुपये दो तो वो नहीं देगा। इसके बाद दूसरी बार आप मांगेंगे 85 रुपये है तो दे दो, तो वो आपको वो दे देगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझेगा कि पहला था मांगा वो नहीं था, लेकिन अब तो है, अब दे देना चाहिए। तो आपका काम भी खत्म, आप जितना पैसा मांगे उतना आ भी गया।
ये सब है साइकोलॉजी फैक्ट्स जानने के लिए फॉलो। स्टेप नंबर 4, आपको उम्मीद नाम सुने हैं? उम्मीद, जो आप किसी को अपना बात शेयर करते हैं और वो अपना बात शेयर करता है। ये उम्मीद आपको एक्सपेक्टेशन, जो वो आके मुझे टोकेगा, वो आके मुझसे बात करेगा, मैं उसके पास जाऊंगा तो बात करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। अगर ये एक्सपेक्टेशन तुम रखते हो तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ कुछ दिन पहले ही हुआ। मैं एक्सपेक्टेशन रखने के चक्कर में बहुत बड़ा धोखा खा चुका हूँ। इसीलिए एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति आपको आकर के टोके, कोई भी व्यक्ति आपको आकर के बात करे पहले, कोई भी व्यक्ति आपसे पहले मिले, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। क्योंकि ये आजकल की दुनिया ऐसी वैसी नहीं है, पहले जैसी ये दुनिया नहीं रही, बहुत बदल गई। इसीलिए एक्सपेक्टेशन तो पूरा ही छोड़ दो, नहीं तो जाओगे बहुत अच्छा से। मैं जानता हूँ एक्सपेक्टेशन जब टूटता है ना, कितना दर्द होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, लोग अक्सर वही बात मानते हैं जिसे वो खुद सच मानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी का ब्रेन यानी दिमाग को कंट्रोल करने का कोशिश मत करो। बस अपनी बात को इतना साफ रखो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए, इसी के साथ मेरा 5 स्टेप ख़त्म हुई और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है मुझे, सपोर्ट तो बनता है।